नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र के नासिक में है। यात्रा के दौरान जननायक राहुल गांधी किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर जारी आईटी की कार्रवाई पर खड़गे का बयान, कहा कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। एक देश एक चुनाव पर कोविंद कमेटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। 18,000 पेज की रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट से अजीत पवार को लगी फटकार, कहा आप चुनाव प्रचार के लिए शरद पवार की तस्वीर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, मामले में अंडरटेकिंग दाखिल करने के दिए निर्देश। 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर लग सकती है मुहर। शॉर्टलिस्ट किए गए 10 नामों पर पीएम की अध्यक्षता में पैनल लेगा फैसला। अधीर रंजन भी लेंगे हिस्सा। ईसी अरुण गोयल ने रिटायरमेंट से पहले दिया था इस्तीफा। दिल्ली में किसानों की महापंचायत, सुरक्षा व्यवस्था सख्त, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। शहर में पुलिस, आरएएफ, एसएसबी समेत सुरक्षा एजेंसियों की कई कंपनियां की गई तैनात। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही हुई बड़ी बगावत। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने बेटे कांतेश को टिकट नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। कांतेश को निर्दलीय उतारने पर कर सकते हैं विचार। सीए पर बयान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। केजरीवाल ने देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीए लागू होने से भारी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आकर हमारे देश में बसेंगे। 16 या 17 मार्च को घोषित हो सकती है लोकसभा चुनाव की तारीख। चुनाव आयोग ने शीर्ष अधिकारियों को बाहर न जाने की दी सलाह। केरल सरकार ने केंद्र के 5,000 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को किया स्वीकार। राज्य ने छूट को बताया अपर्याप्त, कहा 10,000 करोड़ की जरूरत। अमेरिका ने माना भारतीयों का लोहा। अमेरिकी सांसद मैट कार्टराइट बोले यूएस को इंडियन प्रोफेशनल की सख्त जरूरत। अमेरिकी सांसद ने की भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड के कैप को खत्म करने की अपील। भारत से रिश्तों पर चीन बोला आपसी भरोसे की जरूरत। भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं। भारत के विरोध के बावजूद चीन के साथ सीपीईसी को आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान। पद संभालते ही शहबाज शरीफ का ऐलान, पीओके से होकर गुजरता है सीपीईसी। 1.5 साल में तीसरी बार नेपाली पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने हासिल किया विश्वास पद। सबसे बड़े विरोधी केपी ओली से मिलाया हाथ। गजा पर आमने सामने अमेरिकी और इजराइल। नेतन्याहू ने कहा 7 अक्टूबर दोबारा नहीं होने देंगे। बाइडेन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेतन्याहू ने गजा के रफा में जमीनी सैन्य अभियान चलाने की कही बात। फरवरी में थोक महंगाई दर में मामूली परिवर्तन। 4 महीने के निचले स्तर पर 0.20% पर पहुंचा। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। वैश्विक एकीकरण मापदंडों पर चीन से आगे निकल गया भारत। तेजी से बढ़ा जीडीपी का अनुपात में भारत का निर्यात और आयात। पंत की कप्तानी पर असमंजस। दिल्ली कैपिटल सूत्रों ने कहा पोंटिंग के आने पर होगा फैसला। को ओनर्स ने कहा था ऋषभ फिट हुए तो कप्तान होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक किए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म। चेतावनियों के बावजूद दिखाई जा रही थी अश्लील सामग्री। शैतान ने 6 दिन में लगाई सेंचुरी। आर्टिकल 370 से आगे निकली अजय देवगन की फिल्म, बन गई 2024 में बॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ईडी के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना चाहती है, तो दूसरी तरफ 3 सदस्यों वाली कमेटी में शामिल विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संजय मिश्रा के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है। सर्च कमेटी ने चयन समिति को जो 10 नाम सौंपे थे, उसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पूर्व प्रमुख संजय कुमार मिश्रा IRS और निवर्तमान NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता समेत 10 लोगों का नाम शामिल था।
लिस्ट में पूर्व सीबीडीटी प्रमुख पीसी मोदी IRS और जेबी महापात्र IRS और राधा एस चौहान IAS का भी नाम शामिल किया गया था। आयुक्तों के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली चयन कमेटी की बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। पूर्व ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा की बात करें, जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाने में मोदी सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस उन्हें मोदी सरकार के इशारे पर काम करने वाला अधिकारी बताती है। संजय कुमार मिश्रा मोदी सरकार के कितने करीबी अधिकारी रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी में उनके सेवा विस्तार के लिए संसद से कानून तक बनवा दिया गया था। संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को 2 साल के लिए ईडी डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। उन्हें नवंबर 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई 2020 में ही वो 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। नवंबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी, जिसमें चीफ ईडी को 1 साल के 3 सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया। बाद में यह संसद में भी पारित हो गया, यानी संजय मिश्रा के लिए सरकार ने कानून ही बदल दिया। उन्हें एक के बाद एक सेवा विस्तार मिलते चले गए, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और कोर्ट के आदेश के बाद संजय मिश्रा को रिटायर होना पड़ा था और अब वो संजय मिश्रा चुनाव आयुक्त बनने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा की तारीखों का ऐलान बेशक ना हुआ हो, पर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार जारी कर रही है। भाजपा ने बीते 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी, जिनमें कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे। वहीं अब भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिनमें अब 28 मौजूदा सांसदों को हटाकर कुछ नए चेहरों के साथ 72 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बदलाव और जीतने की क्षमता के आधार पर चयनित किए गए इन 72 उम्मीदवारों में 3 पूर्व मुख्यमंत्री, 9 केंद्रीय मंत्री, 2 राज्यसभा सांसद और 15 महिलाएं शामिल हैं। और ये सभी नामों की घोषणा मध्य प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिए की गई है। इनमें हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से ही बरकरार रखा गया है। वहीं राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा द्वारा निकाली गई दूसरी लिस्ट में कुछ ऐसे चेहरों को जगह दी गई है जो किसी राजनेता के बेटे हैं, दामाद हैं, बेटी हैं या फिर पुत्रवधू है। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए और नामों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची में प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, BS येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को टिकट, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को टिकट, एकनाथ खड़से के पुत्रवधू रक्षा खड़से को टिकट, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को टिकट, राधा कृष्ण विखे के बेटे सुजाय को टिकट, किशोर देव बर्मन की बेटी कृति को टिकट, संजय धोत्रे के बेटे अनूप धोत्रे को टिकट, तुकाराम श्रृंगारे के बेटे सुधाकर को टिकट, अर्जुन तुलसी राम पवार की पुत्रवधू भारती पवार को टिकट, विजय गावित की बेटी हिना गावित को टिकट, मोहन देलकर की पत्नी कलाबेन देलकर को टिकट, रतन कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिए गए हैं। और ये परिवारवाद नहीं, भाजपावाद है। DB लाइव की रिपोर्ट। शेयर बाजार के ओवर वैल्यूएशन का खेल चल रहा है। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने इसे लेकर अडानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे और अब सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने एक सख्त बयान दिया है। बुच ने कहा कि सेबी को छोटे और मध्यम उद्यम MSME कैटेगरी के शेयर कीमतों में हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए कहा कि ये हेराफेरी IPO और सामान्य रूप से शेयरों की खरीद और बिक्री दोनों में है। हमारे पास इस बारे में पता लगाने की तकनीक है, हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि यह अभी शुरुआती चरण में है और बात बहुत आगे नहीं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ गलत मिला तो इस पर एडवाइजरी जारी की जा सकती है। सेबी चेयरपर्सन के इस बयान से निवेशकों में घबराहट फैल गई है और एक समय सेंसेक्स 74,000 के उच्च स्तर को भी पार कर गया था,
लेकिन इसके बाद उसमें तेजी से गिरावट शुरू हो गई। शेयर बाजार में हुई बड़ी गिरावट के चलते निवेशकों के करीब 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस बीच दावा किया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान शेयर बाजार से लिंक का पता लगाया है। ईडी ने दुबई स्थित कथित हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिबरेवाला से जुड़ी डीमैट खातों में मौजूद 1100 करोड़ रुपए के शेयर जब्त कर लिए हैं। टिबरेवाला के पास सिगाची इंडस्ट्रीज, जेंसोल इंजीनियरिंग, विकास इकोटेक, टोयम स्पोर्ट्स, एलकेपी फाइनेंस जैसी 30 से भी अधिक कंपनियों के शेयरों में हिस्सेदारी थी। ईडी की कार्रवाई के बाद से इनमें अधिकांश शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।